CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है शारीरिक शिक्षा और आरोग्य पर आधारित कक्षा 3 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक खेल योग। पृष्ठ संख्या 12, अध्याय 2, किकिंग व रिसीविंग। परिचय। क्या आपने फुटबॉल खेला है? फुटबॉल के खेल में हम गेंद पर किक मारकर उसे अपने साथी के पास पहुंचाते हैं और साथी से गेंद वापस प्राप्त करते हैं। उसको रिसीव कहा जाता है। किकिंग एक महत्वपूर्ण क्रिया है जिसमें हम अपने पैरों का उपयोग करके गेंद को वांछित दिशा में किक करते हैं। रिसीविंग अर्थात प्राप्त करना भी एक महत्वपूर्ण क्रिया है जिसमें हम अपने पैरों की सहायता से नियंत्रण खोए बिना गेंद को प्राप्त करते हैं। आइए सीखते हैं कि किस प्रकार हम अपने पैरों से किक मारते हैं और गेंद रिसीव करते हैं। उसके बाद हम कुछ खेल खेलेंगे। पृष्ठ के निचले भाग में 2 बालकों को खेलते हुए जो कि किक मार रहे हैं। पृष्ठ संख्या 13, इकाई 1, आधारभूत गत्यात्मक क्रियाएं। किकिंग। 1. गेंद के पीछे खड़े हो जाएं और अपनी आंखें गेंद पर केंद्रित करें। 2. गेंद की ओर इस प्रकार से बढ़ें कि किक मारने वाला पैर क्रिया के लिए मुक्त हो और शरीर का भार दूसरे पैर पर हो। 3. नॉन किकिंग पैर को गेंद के किनारे पर रखें और फिर गेंद को किक करने के लिए दूसरे पैर को नीचे गेंद की ओर लाएं। 4. किक मारने वाले पैर को किक मारने के साथ ही गेंद की दिशा में ऊपर की ओर ले जाएं और हाथों की सहायता से शरीर को संतुलित करें। पृष्ठ के मध्य में किक मारने की 4 क्रियाएं दर्शाई गई हैं। शिक्षक के लिए नोट। जब बच्चे किक मारने का अभ्यास करें तो निम्नलिखित सुनिश्चित करें। 1. स्टांस। पैर कंधे की चौड़ाई के बराबर खुले होंगे और घुटने ज्यादा मुड़े हुए ना हों। 2. गंतव्य गति अर्थात अप्रोच। किक मारने वाले पैर को आगे बढ़ाते हुए गेंद से थोड़ा बाईं या दाईं ओर गति करेंगे। 3. किकिंग। आगे की ओर छोटी छलांग लगाते हुए गैर किकिंग पैर को गेंद की दिशा में सुव्यवस्थित रूप से रखेंगे तथा किक मारने वाले पैर को पीछे की ओर मोड़ते हुए तेजी से नीचे लाते हुए गेंद को किक करेंगे। 4. फॉलो थ्रू यानी अनुसरण करें। किक मारने वाले पैर के विपरीत दिशा वाले हाथ को आगे ले जाते हुए शरीर को संतुलित करेंगे। पृष्ठ 14, खेल योग, कक्षा 3, रिसीविंग यानी गेंद प्राप्त करना। 1. घुटनों को मोड़कर और शरीर को गेंद की दिशा की ओर करके खड़े रहें। 2. गेंद प्राप्त करने के लिए एक पैर उठाएं, दूसरा पैर मजबूती से भूमि पर रखें। 3. गेंद को रिसीव यानी प्राप्त करें और पैर को थोड़ा पीछे की ओर ले जाएं। 4. जैसे ही गेंद भूमि को छूती है अपने शरीर को संतुलित करें।
पृष्ठ के मध्य में एक बालक को गेंद रिसीव करते हुए यानी गेंद प्राप्त करते हुए दर्शाया गया है। शिक्षक के लिए नोट: जब बच्चे रिसीविंग कौशल का अभ्यास करें तो निम्नलिखित सुनिश्चित करें। 1. स्टांस: पैर कंधे की चौड़ाई के समानांतर हो, घुटने ज्यादा ना मुड़े हों और शरीर गेंद की दिशा की ओर हो। 2. अनुमान लगाएं और तैयार रहें। गेंद के पथ का अनुमान लगाते हुए नॉन रिसीविंग पैर को मजबूती से भूमि पर रखें। 3. रिसीविंग यानी प्राप्त करना: शरीर के भार को नॉन रिसीविंग पैर पर स्थानांतरित करते हुए गेंद को हमेशा पगतली के अंदरूनी भाग से प्राप्त करना है तथा गेंद से संपर्क होते ही पैर को गेंद की दिशा के साथ साथ थोड़ा पीछे ले जाना है। 4. फॉलो थ्रू: शरीर को नीचे रखते हुए भार को आवश्यकतानुसार स्थानांतरित करके संतुलन बनाना चाहिए। पृष्ठ संख्या 15। इकाई 1: आधारभूत गत्यात्मक क्रियाएं। आधारभूत क्रिया 7: गेंद पास करना। आवश्यक उपकरण: नरम गेंद अथवा कपड़े की गेंद। कैसे खेलें? 1. एक नरम गेंद लें और उसे अपने पैरों के बीच में रखें। 2. खड़े रहते हुए गेंद को एक पैर से दूसरे पैर तक पास करें। 3. अपने शरीर का संतुलन बनाए रखते हुए गेंद पर नियंत्रण रखें। पृष्ठ के मध्य में एक बालिका को गेंद पास करते हुए दर्शाया गया है। शिक्षकों के लिए निर्देश। उद्देश्य: अनुकरण व पूर्वानुमान के गुण सीखते हुए पासिंग कौशल सीखना। विविधा: पैरों के मध्य की दूरी बढ़ाएं। गेंद को पैर से दूसरे पैर तक पास करते समय चलें, टहलें, दौड़ें और बाएं से दाएं चलें। मुक्त चिंतन, उपलब्धि एवं आकांक्षा। पृष्ठ संख्या 16। खेल योग, कक्षा 3। आधारभूत क्रिया 8। शैडो बॉल। आवश्यक उपकरण: नरम गेंद अथवा कपड़े की गेंद। कैसे खेलें? 1. एक नरम गेंद लें और अपने एक सहपाठी के साथ जोड़ी बनाएं। 2. आप में से एक नेतृत्व करते हुए गेंद को ड्रिबल करते हुए आगे बढ़ेगा, जबकि आपके साथी आपका अनुसरण करेंगे। 3. सीटी की आवाज के साथ ही एक दूसरे की ओर मुंह करके खड़े हो जाएंगे और गेंद को पास करेंगे। 4. अब भूमिकाओं का परिवर्तन करके खेल जारी रखें। पृष्ठ के मध्य में एक बालक और बालिका को शैडो बॉल की क्रिया को करते हुए दर्शाया गया है। शिक्षकों के लिए निर्देश। उद्देश्य: संवेगात्मक नियंत्रण व समन्वय का विकास। विविधा:
दूसरे पैर से भी किकिंग का अभ्यास करें। मुक्त चिंतन, उपलब्धि एवं आकांक्षा। पृष्ठ संख्या 17। इकाई 1। आधारभूत गत्यात्मक क्रियाएं। आधारभूत क्रिया 9। गेंद उछालना। आवश्यक उपकरण: नरम गेंद अथवा कपड़े की गेंद। कैसे खेलें? 1। एक नरम गेंद लें और इस क्रिया हेतु अपना एक साथी ढूंढें। 2। एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएं और अपनी पगतली अर्थात पैरों का पंजा के ऊपरी हिस्से का उपयोग करते हुए गेंद को उछालें। 3। जब आप में से कोई एक गेंद को उछालता है तब दूसरा उसे लपकेगा और फिर अपने पैर से उछालकर वापस गेंद साथी को देगा। 4। गेंद उछालने के लिए बारी-बारी से दोनों पैरों का उपयोग करने का प्रयास करें। पृष्ठ के मध्य में एक बालक और बालिका को गेंद उछालने की क्रिया को दर्शाते हुए पृष्ठ के मध्य में एक बालक और बालिका को गेंद उछालने की क्रिया को दर्शाते हुए। शिक्षकों के लिए निर्देश। उद्देश्य: गेंद को पैरों से उछालने की क्रिया में संलग्न कोमल मांसपेशियों का विकास। विविधा: गेंद को उछालते हुए कोई लक्ष्य भेदें। लपकने से पहले गेंद को 2 बार या 3 बार उछालें। मुक्त चिंतन। 2। उपलब्धि एवं आकांक्षा। पृष्ठ संख्या 18। खेल योग, कक्षा 3। आधारभूत क्रिया 10। बक्से में उछालना। 3। आवश्यक उपकरण: खाली बक्सा, नरम गेंद अथवा कपड़े की गेंद। कैसे खेलें? 4। एक बक्से को मैदान में नीचे रखें और उससे कुछ दूरी पर एक निश्चित दिशा में खड़े हो जाएं। 4-4 सदस्यों के दल का निर्माण करें। दल का प्रत्येक सदस्य गेंद को बक्से में डालने के उद्देश्य से पैर से उछालेगा। जो दल बक्से में अधिक गेंदें डालेगा वो विजयी होगा। पृष्ठ के मध्य में एक बालक और बालिका को बक्से में उछालने की क्रिया को दर्शाते हुए। शिक्षकों के लिए निर्देश। उद्देश्य: किसी निश्चित दूरी और ऊंचाई पर गेंद उछालने हेतु आवश्यक बल और उस दूरी का अनुमान लगाने के सामर्थ्य का विकास। विविधा: बक्से को भिन्न-भिन्न दूरी पर रखें। उनके लिए भिन्न-भिन्न अंक भी रखे जा सकते हैं। लक्ष्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए घेरे का उपयोग किया जा सकता है। मुक्त चिंतन, उपलब्धि एवं आकांक्षा। पृष्ठ संख्या 19। इकाई 1। आधारभूत गत्यात्मक क्रियाएं। आधारभूत क्रिया 11। बीच का बंदर। आवश्यक उपकरण: फुटबॉल। कैसे खेलें? 1।
एक विद्यार्थी को बीच में रखते हुए घेरे में खड़े हो जाएं। 2. घेरे में खड़े विद्यार्थी गेंद को एक दूसरे को पास करते हैं, यह प्रयास करते हुए कि बीच के विद्यार्थी द्वारा गेंद पकड़ी ना जा सके। 3. बीच में खड़ा विद्यार्थी गेंद को रोकने या पकड़ने की कोशिश करता है। 4. यदि गेंद पकड़ी जाती है या रोक ली जाती है तो गेंद को पास करने वाला विद्यार्थी बीच में खड़ा हो जाता है और खेल जारी रहता है। पृष्ठ के मध्य में बीच का बंदर क्रिया को दर्शाते हुए कुछ बालक। शिक्षकों के लिए निर्देश। उद्देश्य: आनंद के साथ सीखना, सामूहिक क्रियाओं का विकास करना व अंतर्मन के भावों का संचार करना। विविधा: 2 विद्यार्थियों को बीच में रखकर भी खेल खेला जा सकता है। गेंद को फ्लिक करने का प्रयास करें या गेंद को पास करने के लिए सिर या कंधों का उपयोग करें। मुक्त चिंतन, उपलब्धि एवं आकांक्षा। पृष्ठ संख्या 20। खेल योग, कक्षा 3। आधारभूत क्रिया 12। बैठक और उठक। आवश्यक उपकरण: फुटबॉल। कैसे खेलें? 1. एक गोला बनाकर केंद्र में एक खिलाड़ी को खड़ा करें। 2. केंद्र में खड़ा खिलाड़ी गेंद को गोले पर खड़े किसी दूसरे खिलाड़ी को पास करेगा। 3. यह खिलाड़ी पैरों से गेंद को प्राप्त करेगा। 4. जो खिलाड़ी गेंद प्राप्त करने वाले खिलाड़ी के बाएं व दाएं ओर हैं, वे गेंद प्राप्त करने वाले खिलाड़ी के गेंद प्राप्त करते ही बैठ जाएंगे। 5. यदि खिलाड़ी गेंद प्राप्त करने में विफल होता है तो इस खिलाड़ी को केंद्र के खिलाड़ी से बदल दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि प्राप्तकर्ता खिलाड़ी के दाएं या बाएं खड़ा खिलाड़ी बैठने में विफल रहता है तो जो बिल्कुल भी नहीं हिला वह केंद्र में खिलाड़ी की जगह ले लेगा। पृष्ठ के मध्य में कुछ बालकों को बैठक और उठक करने की क्रिया को दर्शाया गया है। शिक्षकों के लिए निर्देश। उद्देश्य: संज्ञानात्मक और दूसरों के कार्य से भविष्य की चुनौतियों का पूर्वानुमान लगाने की क्षमता का विकास। विविधा: गेंद को अपने ललाट या छाती से प्राप्त करें। नियम में एक नया संशोधन कर इस खेल को और अधिक रोचक बनाएं। मुक्त चिंतन, उपलब्धि एवं आकांक्षा। यह पाठ यहीं संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे खेल योग, शारीरिक शिक्षा और आरोग्य पर आधारित कक्षा 3 की हिंदी की ध्वनि पाठ्यपुस्तक। वाचन स्वर सुनील लोहिया, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, निर्माण सहयोग सुरेंद्र कुमार, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।